ये रोमियो 7 है। रोमियो की किताब पर सीरीज में किस्त 7। अब मैं चंद चीजों का खुलासा करने जा रहा हूं जिनके बारे में वो हाल ही में बात कर रहे हैं पौलुस रसूल, जैसे रोमियो 3, 4, 5, 6, 7 में। वो कवानीन के एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? ईमान के कानून की तरह, ठीक है? गुनाह का कानून मौत की तरह, ठीक है? जब हम रोमियो 7 में दाखिल होते हैं तो हम कुछ और कवानीन में आ जाते हैं जो काफी दिलचस्प हैं। मिसाल के तौर पर शादी का कानून। आप जानते हैं, जैसे आप किसी से शादीशुदा हैं और एक औरत है वो किसी से शादीशुदा है, किसी आदमी से, और फिर वो किसी और से शादी कर लेती है। वो कहती है, क्या मसला है, वो एक ईसार पसंद है। लेकिन अगर उसका शौहर मर जाए को, ओ ये कानून पर फोकियत हासिल कर लेता है ना? और कशिश शकल का कानून कैसा है? मेरा मतलब है, कोई चीज ऊपर फेंके वो नीचे आती है। ये कशिश शकल का कानून है, नीचे आती है। अच्छा, उठान के कानून का क्या? आप जानते हैं वो क्या है? यही वो चीज है जो हवाई जहाजों को उड़ने का सबब बनती है। ये कशिश शकल के कानून पर फौकियत रखता है, ठीक है? हाँ, कायनात में बहुत से कवानीन हैं, हर तरह के कवानीन। आप जानते हैं, ये तमाम तबीयतदान और साइंसदान और ज़हीन लोग, मैं नहीं, ये सब चीजें या इनमें से बहुत सी चीजें समझते हैं। इंसान इतना बड़ा खुदा जिसने ये सब कुछ पैदा किया, और पौलुस रसूल मजहबी तौर पर मुख्तलिफ कवानीन का एक पूरा ग्रुप पेश कर रहा है। अब वो वाज़ेह तौर पर कहता है कि हम मर चुके हैं। जिस तरह इस औरत का शौहर मर चुका है और वो किसी और से शादी करने के लिए आजाद है, हमारा जिस्म मुर्दा है। हम गुनाह के लिए मर चुके हैं। मेरा मतलब है, अगर कोई मुर्दा शख्स वहां पड़ा हो, मेरा मतलब है, आप क्या कहेंगे? आप जानते हैं तुम गुनहगार हो, जरा खुद को देखो। वो मर चुका है, ठीक है। मेरा मतलब है, अब इस पर यह बात लागू नहीं होती, ठीक है? तो आप और मैं भी, क्योंकि हम मर चुके हैं। अब मुझे एक साथ भी करना पड़ेगा, क्योंकि पौलो सिर्फ इस बात को सरसरी तौर पर नहीं गुजरता कि हाँ, गुनाह हम पर लागू नहीं होता, और जैसे कि आप जानते हैं हम मर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मेरा ये पुराना इंसान जो मर चुका है, उसमें फिर से जिंदा होने की ताकत है। पुलिस इस मामले को हल करता है और हम इस पर बात करेंगे, ठीक है, अगली बार। ठीक है, दोबारा आइएगा। बरकत हो, यसु के नाम की तारीफ हो।